नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ईसीआईएल की तरफ से आई एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर कोई एक जानी मानी सरकारी कंपनी में अपने टेक्निकल स्किल्स के लिए एक अच्छा मौका ढूंढ रहा है तो ये जानकारी उनके बहुत काम आ सकती है। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिख रहा है, ईसीआईएल ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नई वैकेंसी निकाली है और ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। ईसीआईएल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आने वाली एक मिनी रत्न कंपनी है जो देश के लिए बहुत जरूरी सेक्टर्स में काम करती है। तो आखिर ये मौका है क्या? आइए समझते हैं कि इन जॉब्स में आखिर क्या ऑफर किया जा रहा है। देखिए, ये जो नौकरियां हैं ये एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। मतलब शुरू में अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए होगा, लेकिन प्रोजेक्ट की जरूरत और कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को देखते हुए इसे 4 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए अब जरा उन रोल्स पर नजर डालते हैं जो अवेलेबल हैं और ये भी देखते हैं कि उनके लिए कौन से ट्रेड्स की जरूरत होगी। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह की पोजीशंस हैं: टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सुपरवाइजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट और ड्राफ्ट्समैन सुपरवाइजर। अब एक एक करके इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नीशियन रोल्स की। सीएनसी ऑपरेटर के लिए मशीनिस्ट या टर्नर में आईटीआई मांगा गया है और इसकी 6 पोस्ट हैं। इसी तरह मशीनिस्ट ग्राइंडिंग के लिए 2 पोस्ट हैं, जिग बोरिंग ऑपरेटर के लिए 1, सीएमएम ऑपरेटर के लिए 2 और वेल्डर ट्रेड के लिए भी 2 पोस्ट निकाली गई हैं। अब देखते हैं सुपरवाइजर और ड्राफ्ट्समैन के रोल्स को। सीएनसी प्रोग्रामिंग में सुपरवाइजर के लिए मैकेनिकल या प्रोडक्शन में डिप्लोमा चाहिए, जिसके लिए 4 पोस्ट हैं। मेंटेनेंस सुपरवाइजर के लिए इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा के साथ 1 पोस्ट है और 3D ड्राफ्ट्समैन सुपरवाइजर के लिए मैकेनिकल में डिप्लोमा के साथ 2 पोस्ट खाली हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, एलिजिबिलिटी, यानी कौन इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन बिल्कुल सीधी और साफ है। टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपके पास रिलेटेड ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए, जबकि सुपरवाइजर और ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए रिलेटेड इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा होना जरूरी है। हाँ, एक और जरूरी बात, चाहे आईटीआई हो या डिप्लोमा, कैंडिडेट के कम से कम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इन सभी पोस्ट के लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो है 35 साल। हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं उन्हें उम्र में छूट भी मिलेगी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स। आइए देखते हैं कि इन रोल्स के लिए क्या सैलरी पैकेज तय किया गया है। यहां आप देख सकते हैं कि सैलरी हर साल कैसे बढ़ेगी। एक टेक्नीशियन की सैलरी पहले साल 30,000 रुपए महीने से शुरू होगी, जो चौथे साल तक बढ़कर 36,000 रुपए हो जाएगी। इसी तरह सुपरवाइजर की सैलरी 35,000 रुपए से शुरू होकर चौथे साल में 41,000 रुपए प्रति महीने तक पहुंच जाएगी। और हां, यहां एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर किसी ने रिलेटेड फील्ड में 1 साल तक की अप्रेंटिसशिप भी की है तो उसे एक्सपीरियंस में गिना जाएगा। ये कई कैंडिडेट्स के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो अगर कोई इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है और इंटरेस्टेड भी, तो सवाल उठता है कि अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। आइए ये भी जान लेते हैं। प्रोसेस काफी सिंपल है। ईसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट www.ecil.co.in पर जाना है। वहां करियर सेक्शन में करंट जॉब ओपनिंग्स पर क्लिक करना है। ऑनलाइन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि एक छोटी सी गलती से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, और सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट अपने पास जरूर रख लें। सिलेक्शन कैसे होगा ये यहां बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, क्वालिफिकेशन के मार्क्स का वेटेज 20% है, लेकिन असली खेल होगा रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में, क्योंकि दोनों का वेटेज 40-40% है। मतलब साफ है, प्रैक्टिकल स्किल और थ्योरी दोनों की बराबर इंपॉर्टेंस है। और अब आखिर में कुछ बहुत जरूरी तारीखें और चेतावनियां हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। ये डेट्स और टाइम नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे शुरू होगी और 20 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे बंद हो जाएगी। इन तारीखों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और आखिर में ईसीआईएल की तरफ से एक ऑफिशियल वार्निंग। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कोई भी बदलाव या अपडेट सिर्फ और सिर्फ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। तो किसी भी तरह की गलत खबर से बचने के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें। तो इन सारी डिटेल्स के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी के करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है? आज के लिए बस इतना ही।